आज की क्लास में जानेंगे हम टैली में किस तरह से जो भी लास्ट क्लास के ट्रांजैक्शंस को हमने किया हुआ था थ्योरिकली उसे प्रैक्टिकली करके देख। जैसे कि हमारे पास असम सीमेंट को लिमिटेड नाम का एक फार्म है। प्रैक्टिकली अगर टैली में काम किया जाए तो उस नाम से हमें अपना एक कंपनी क्रिएट करना होगा। तो इस तरह से हमने टैली को ओपन करते ही हमारे पास ये स्क्रीन मिल गया और यहाँ पे हम क्रिएट कंपनी में जाएंगे और अपना एक कंपनी बनाएंगे। उसका नाम होगा असम सीमेंट को लिमिटेड। इस नाम से हम अपना एक कंपनी बना लेंगे। और इस तरह हमारा ये जो कंपनी है उसका डिटेल्स यहाँ पे लेफ्ट साइड पर आ गया जो गेटवे ऑफ टैली है। जैसे कि यहाँ पे करंट पीरियड 1/4/2019 टू 31/3/2020 ये हमारा फाइनेंशियल ईयर है। करंट डेट किस दिन को अपना बिजनेस शुरू हुआ था तो 1 अप्रैल 2019 उसका वो डेट है करंट डेट जहां हमें यहाँ पे मिल रहा है। उसके बाद कंपनी का नाम जो भी असम सीमेंट को लिमिटेड है। अभी तक हमारे पास कोई वाउचर एंट्री हुआ नहीं इसलिए यहाँ नो वाउचर एंट्री बोल के लिखा हुआ है। तो चलिए अब इसके बाद से हम नेक्स्ट स्टेप लेते हैं। हमारे पास जो भी ट्रांजेक्शन है उसमें सबसे पहले है 1/4/2019 को कैपिटल रिसीव हुआ मिस्टर एक्स से कैश में 8 लाख रुपीज। तो उसके लिए हमें सबसे पहले किसी भी ट्रांजैक्शन को प्रैक्टिकली करना हो तो हमें 4 चीजों को अच्छी तरह से जानना होगा। एक तो लेजर, उसके बाद लेजर का ग्रुप, फिर जर्नल और वाउचर। इन 4 चीजों को हमें जानना होगा जो मैंने थ्योरिकली अपने थ्योरी क्लास में आपको डिटेल्स में समझाया हुआ है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले लेजर पे जाना होगा जहां हमें अकाउंट्स इन्फो पे जाना है और लेजर। यहाँ हमें सिंगल लेजर और मल्टीपल लेजर मिलेगा। हम सिंगल लेजर बना लेते हैं अभी के लिए। तो क्रिएट से पहले हमारे पास 3 ऑप्शन है और क्रिएट के साथ जैसे कि ये क्रिएट, ये डिस्प्ले और ये ऑल्टर। डिस्प्ले हमें देख सकते हैं कि कोई लेजर है क्या तो बाय डिफॉल्ट कैश अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये 2 लेजर हमारा टैली बाय डिफॉल्ट अपने आप क्रिएट करके हमें देता है। उसके बाद ऑल्टर करना हो तो कोई भी हमें इसमें चेंजेस करना हो तो हम ऑल्टर कर सकते हैं। तो अभी के लिए हमारे पास क्रिएट करना होगा क्योंकि अब हम क्रिएट करने वाले हैं जो भी अपना फर्स्ट ट्रांजैक्शन है कैपिटल रिसीव फ्रॉम मिस्टर एक्स टू स्टार्ट बिजनेस विद कैश। तो इसके लिए हमारे पास 2 लेजर बनेंगे, एक कैश अकाउंट, एक मिस्टर एक्स कैपिटल अकाउंट क्योंकि वो पैसा इन्वेस्ट कर रहा है बिजनेस में। तो कैश अकाउंट ऑलरेडी हमारे पास है तो अभी हम शुरू करते हैं मिस्टर एक्स कैपिटल अकाउंट का लेजर बनाना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मिस्टर एक्स कैपिटल अकाउंट्स। इस तरह से मिस्टर एक्स कैपिटल अकाउंट का नेम लिख लें। एलाइस में आप इसके जगह में इसका कोई निक नेम भी दे सकते हैं। अभी के लिए मैं ब्लैंक रखता हूं। और ये अंडर ग्रुप, ये देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है आपका कि किस लेजर को किस ग्रुप हेड में रखेंगे। प्रैक्टिकल में आपको ये चीज ध्यान में रखना है जो भी लेजर है उसका ग्रुप सही होना होगा, अदरवाइज सारे रिपोर्ट आपको क्या हो जाएगा, फुल रॉन्ग हो जाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमें मिस्टर एक्स कैपिटल अकाउंट को कैपिटल अकाउंट के अंडर ग्रुप लिस्ट में रख दिया मैंने। और उसका एड्रेस दे देते हैं। अभी एड्रेस मेरे पास गुवाहाटी ले लेता हूँ, स्टेट असम, पिन कोड 781022 ले लेता हूँ। और बाकी उसका टैक्स इन्फॉर्मेशन है तो दे दें, अभी के लिए मेरे पास है नहीं तो मैं इसे ब्लैंक छोड़ देता हूँ। ओपनिंग बैलेंस यहाँ हमें कुछ देना नहीं है अभी के लिए। ये ओपनिंग बैलेंस क्या होता है इसके बाद बारे में हम नेक्स्ट कभी क्लास में हम डिस्कस करेंगे। इसे ब्लैंक रखना है और इसे एक्सेप्ट कर लेना है। तो इससे बाहर निकलते हैं स्कैप प्रेस करते हुए और देखते हैं एक बार डिस्प्ले करके। तो देखिए मिस्टर एक्स कैपिटल अकाउंट हमारा यहाँ पे दिख रहा है।
तो मेरे लिए अफेक्ट होने वाले दो जो बुक हैं वो है कैश अकाउंट और मिस्टर एक्स कैपिटल अकाउंट। तो इन दो बुक को हम क्या करेंगे, अफेक्ट में लाएंगे जो वाउचर में जाएगा। तो इसके लिए हमें फिर से वापस निकालना और अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे और यहाँ हमारा वाउचर एंट्री होगा। तो असम सीमेंट को लिमिटेड ने मिस्टर एक्स से पैसा रिसीव किया, तो हमारा रिसीव वाउचर में एंट्री होगा। उसके लिए हमें F6 प्रेस करना होगा और माउस से यहाँ पे क्लिक भी कर सकते हैं। तो F6 करते ही यहाँ पे रिसीव वाउचर अपना खुल गया। तो अब हम यहाँ पे रिसीव वाउचर में डेट सबसे पहले मांग रहा है 1/4/2019, तो डेट सही है अपना। और बोला क्रेडिट कौन होगा, तो क्रेडिट तो किसने पैसा दिया, तो पैसा दिया मिस्टर एक्स ने, तो मैंने लिखा मिस्टर एक्स कैपिटल अकाउंट। बिकॉज ऑफ रूल्स क्या बोलता है, क्रेडिट इज द गिवर एंड डेबिट इज द रिसीवर। तो मिस्टर एक्स गिवर है कि वो पैसा दे रहा आसाम सीमेंट को लिमिटेड में, तो मिस्टर एक्स कैपिटल अकाउंट इज ए क्रेडिट, सो अमाउंट 8 लाख रुपीस। तो यहां हमने 8 लाख रुपीस डाल दिया। और डेबिट कौन होगा, कैश अकाउंट। तो इस तरह से हम यहां नरेशन दे सकते हैं, बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर एक्स एज ए कैपिटल। तो इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं और ये मेरा पहला ट्रांजैक्शन टेली पर एक्सेप्ट हो चुका है। और नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारा डिपॉजिटेड टू एसबीआई बैंक 6 लाख रुपीस। जो 8 लाख रुपीस जो था उसमें से 6 लाख रुपए हम बैंक में जमा करते हैं। और उसके लिए हमें जानना होगा कि दो बुक इफेक्ट कौन सा होगा, एक तो कैश हो गया, दूसरा हो गया बैंक। किस बैंक में हम अकाउंट खोल रहे हैं, तो वो बैंक होगा हमारा एसबीआई बैंक। तो एसबीआई बैंक से एक लेजर हम बना लेते हैं। तो यहाँ लेजर में गए और क्रिएट करके एसबीआई बैंक, एसबीआई बैंक, एसबीआई बैंक के नाम से हम एक एसबीआई बैंक नाम से अब हम एक लेजर बना लेते हैं और इसे बैंक अकाउंट के अंडर में रख लेते हैं, अंडर बैंक अकाउंट। और कब से अफेक्ट हो रहा है, किस दिन को हम बैंक अकाउंट अपना खोल रहे हैं, तो यहाँ डेट देख लीजिएगा आपको 2 तारीख को, 2/4/2019 को हम अपना बैंक अकाउंट खोल रहे हैं। और एड्रेस दे देते हैं, ये दे देते हैं 6 माइल, और इसका जो भी है स्टेट असम, पिन कोड 781022। और अकाउंट नंबर हमें बोल रहा है, अकाउंट नंबर क्या है, तो यहाँ पे 3546372 ये अपना अकाउंट नंबर है। ब्रांच नेम खानापुरा ब्रांच, और बीआरएस कोड अगर कुछ है तो दे दें। इस तरह से आप अपना इसका डिटेल्स आप फिल कर लें। तो ये अपना लेजर बन चुका है बैंक अकाउंट का। अब हम वाउचर में जाएंगे और क्योंकि पैसा हम डिपॉजिट कर रहे हैं उसके लिए हमारा पैसा अपने बैंक अकाउंट में जा रहा है, तो ये होगा कॉन्ट्रा वाउचर। उसके लिए F4 प्रेस करें और F2 प्रेस करते हुए, क्योंकि अब ये मेरा जो डेट है वो 2 तारीख को, तो F2 प्रेस करते बाय डिफॉल्ट वो 1 तारीख से 2 तारीख अपने आप चला जाएगा। तो यहाँ देखिए वो 2 तारीख अपने आप आ गया, तो मैं एंटर करता हूँ। तो 2 अप्रैल 2019 को क्रेडिट कौन होगा, कौन पैसा हमारा जो पैसा है कैश वो हमारा जा रहा है बैंक में, तो कैश होगा क्रेडिट, क्योंकि रियल अकाउंट में कैश जो भी है व्हाट्स कम्स इन व्हाट्स गोज आउट, तो कैश जा रहा है इसीलिए कैश अकाउंट होगा क्रेडिट। तो यहाँ हम 6 लाख रुपए क्रेडिट लेते हैं और बैंक होगा एसबीआई, तो एसबीआई में हम ले लेते हैं बैंक अकाउंट। और यहाँ ले लेते हैं हम नरेशन, बीइंग कैश डिपॉजिटेड टू एसबीआई बैंक, और इसे हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये पहला और दूसरा ये दोनों ट्रांजैक्शन हमारा टेली में पास हो चुका है। अब तीसरा ट्रांजैक्शन क्या बोल रहा है हमारा, पेड सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉर रूम बाय चेक। हमने सिक्योरिटी पेमेंट किया रूम के लिए, तो हमें जो भी बिजनेस करना था तो एक रूम स्पेस चाहिए था, उसके लिए हमने पेमेंट किया सिक्योरिटी डिपॉजिट ₹3000। तो इसके लिए 2 लेजर जो बनने वाले हैं, क्योंकि चेक के थ्रू से गया तो ये एक हो गया एसबीआई बैंक और दूसरा हो गया सिक्योरिटी डिपॉजिट। क्योंकि एसबीआई बैंक अपना बना हुआ है ऑलरेडी लेजर, तो उसे हमें बनाने की जरूरत है नहीं, तो हम अब बनाएंगे सिक्योरिटी डिपॉजिट नाम से एक लेजर। तो बाहर निकलते हैं गेटवे ऑफ टेली पे, यहाँ आते हैं और
लेजर में क्रिएट करते हैं। अब हम क्रिएट करेंगे सिक्योरिटी डिपॉजिट अकाउंट, सिक्योरिटी डिपॉजिट अकाउंट अंडर डिपॉजिट एसेट्स, क्योंकि ये हमारा पैसा है। अगर हम जिस दिन बिजनेस हमारा हैंडओवर करते हैं, जिससे हमने ये बिल्डिंग रेंट में लिया हुआ, एग्रीमेंट किया हुआ है, उस दिन हमें वो पैसा मिल जाएगा। इसके लिए ये डिपॉजिट एसेट्स में चला गया। इसके लिए कोई डिटेल्स की जरूरत है नहीं। और हम यहाँ से बाहर निकलते हैं और वाउचर में जाते हैं, क्योंकि हमने ये पेमेंट किया हुआ है बाय चेक बैंक से, तो हमें F5 पेमेंट में एंट्री करना होगा और डेट लेना होगा 3 तारीख को। तो 3 तारीख को ये अपना सिक्योरिटी पेमेंट हुआ है। तो डेबिट होगा क्या, सिक्योरिटी डिपॉजिट अकाउंट डेबिट, और अमाउंट होगा 3 लाख रुपया। और क्रेडिट होगा क्या, SBI बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा। चेक नंबर हम यहाँ पे ले लेते हैं, किस चेक नंबर से हमने इसे पेमेंट किया हुआ था, तो 857213 और ये चेक नंबर डालते हैं और इसे हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो इस तरह से थर्ड नंबर जो भी ट्रांजैक्शन था वो हमारा क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट आ गया है 4 नंबर ट्रांजैक्शन, तो था हमारा, वो था पेड टू मिस्टर हरी फॉर रूम डेकोरेशन। हमारा जो भी था रूम वो बिना डेकोरेशन के था, तो हमने अपने हिसाब से जो भी बिजनेस करना उसके लिए रूम को डेकोरेशन किया। उसके लिए मैंने पेमेंट किया 20,000 किसे, हरी को, कैश में। तो यहाँ जो लेजर बनेगा वो होगा एक कैश अकाउंट। और कैश क्यों पेमेंट कर रहे हैं हम हरी को, बिकॉज ऑफ रूम डेकोरेशन। तो इसके लिए रूम डेकोरेशन अकाउंट और कैश अकाउंट 2 लेजर बनने वाले। तो कैश बना हुआ है, तो अब हम बनाते हैं रूम डेकोरेशन अकाउंट। इसके लिए हम यहाँ रूम डेकोरेशन अकाउंट, इस तरह से हम रूम डेकोरेशन अकाउंट से एक क्या करते हैं, लेजर बना। और ये मेरा क्योंकि खर्चा है तो ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो और इस तरह से इसे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में डालते हुए इसे एक्सेप्ट कर लेते। और हम वाउचर में जाते हैं और डेट जो था अपना F2 करते हैं और डेट था 4 तारीख को। और यहाँ आएगा पेमेंट, क्योंकि हम पेमेंट कर रहे हैं, और डेबिट होगा क्योंकि हमने पेमेंट किया रूम डेकोरेशन के लिए, और अमाउंट जो था 20,000। और हमने क्या मोड में पेमेंट किया, कैश या चेक, तो हमने कैश पेमेंट किया। तो यहाँ कंट्रोल R करके रिपीट कर सकते हैं, मगर ये जो था चेक नंबर रिपीट हो रहा है। और नरेशन में लिखते हैं विंग कैश पेड टू हरी, किस लिए पेड कर रहे हैं, ऊपर में लिखा हुआ है रूम डेकोरेशन। बस इतना आप नरेशन में डाल दें तो ये पेड किसको क्या हो रहा है वो सारा चीज हमें मिल जाएगा। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है 5 तारीख को, परचेस फर्नीचर बाय चेक नंबर 857214 रुपीज 50,000। क्योंकि अब हमें बिजनेस करना है तो हमें फर्नीचर की जरूरत पड़ेगी, जो हमें सेल नहीं करना है, जो हमें यूज करना है। उसके लिए हम अब क्या करेंगे, फर्नीचर परचेस करेंगे जो फिक्स एसेट्स रहेगा, और वो है हमारा चेक में। तो SBI बैंक ऑलरेडी बना हुआ है। और अब हम बनाएंगे अपना लेजर में जाते हुए क्रिएट फर्नीचर अकाउंट। फर्नीचर अकाउंट और इसे डाल देते हैं फिक्स एसेट्स में। फिक्स एसेट्स क्या है इसके बारे में मैंने लास्ट क्लास में आपको अच्छी तरह से बताया हुआ है। वैसा चीज जो बिजनेस में यूज होता है, बेचा नहीं जाता, और यूज भी होता है तो वो मिनिमम 1 साल के लिए होना चाहिए। 1 साल से पहले वो चीज खत्म नहीं होना चाहिए या कोई भी खराब नहीं होना चाहिए। ऐसा चीज जो चीज 1 साल तक मिनिमम यूज हो उसे हम फिक्स एसेट्स कहते हैं। जैसे कि फर्नीचर हो गया, कोई भी हमारा जैसे टेबल हो गया, AC हो गया, फैन हो गया, ये सारे चीज जो है वो मिनिमम 1 साल हम हमारे पास उस बिजनेस में रहता है, तो उसे बोलते हैं हम फिक्स एसेट्स। तो ये हो गया हमारा फिक्स एसेट्स और इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब इसको हम लोग फिर से वाउचर में पास करने के लिए अब हमें जाना होगा अकाउंटिंग वाउचर में, और इसका हम जाते हैं अकाउंटिंग वाउचर में। और अकाउंटिंग वाउचर में जाके क्योंकि हमने ये परचेस किया हुआ है और ये वापस सेल नहीं करना, इसके लिए हमें इसे फिर से पेमेंट वाउचर में हम इसे एंट्री करेंगे और डेट दे देंगे अपना 5, और अमाउंट जो था वो था 50,000। तो डेबिट हो गया फर्नीचर, अमाउंट 50,000, और अपना जो भी था चेक, क्योंकि हमने चेक के थ्रू लाया था तो SBI बैंक।
तो यहाँ चेक नंबर हम दे देंगे 857214, 857214, ये अपना चेक नंबर दिए और उसे एक्सेप्ट कर दिया।